जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बांधवगढ़ का किला, जिसे भगवान राम ने बनवाया था। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित प्राचीन स्थल है। बांधवगढ़ का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में मिलता है। कहानियों के अनुसार भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए यह किला बनवाया था, जहां से लंका पर निगाह रखी जाती थी। ये किला राम और लक्ष्मण के बंधन की निशानी है। बांधा का मतलब होता है भाई, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ रखा गया। इस किले पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस किले का रास्ता बहुत घने जंगलों से होकर जाता है, जहाँ शेर, चीता और हाथियों का झुंड रहता है जो हमला कर देते हैं, इसलिए पर्यटकों को जाने नहीं देते हैं। वहां जाने के लिए वन विभाग वालों से इजाजत लेनी पड़ती है। किले के रास्ते में भगवान विष्णु की विशाल अद्भुत प्रतिमा है, जो 7 फन वाले शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जिसे शेष सैया भी कहते हैं। यह प्रतिमा 35 फीट लंबी है, जिसके एक तरफ विशाल शिवलिंग है तो दूसरी तरफ ब्रह्मा जी की मूर्ति है। इस प्रतिमा को श्री राम ने बनवाया था। इस स्थान पर एक कुंड भी है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, कभी भी इसका पानी सूखता नहीं है। ये पानी चट्टानों से होता हुआ विष्णु जी के चरणों से होकर कुंड में आता है। इसकी दीवार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना मुश्किल है, जिसे लोग ब्रह्मलिपि मानते हैं। अब चलते हैं किले की ओर। घने जंगलों से होता हुआ रास्ता किले की ओर जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर किला आता है। इस किले के पास लक्ष्मणपुर नाम का गाँव है। अयोध्या का राजा बनने के बाद में श्री राम ने ये किला लक्ष्मण के लिए बनवाया था, जहाँ से लक्ष्मण लंका पर अपनी दिव्य दृष्टि से निगाह रखते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगता था रावण का बदला लेने के लिए विभीषण अयोध्या पर हमला कर सकता है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस लौट रहे थे, तो वो इस पर्वत पर एक रात के लिए ठहरे थे। तो इस स्थान से लक्ष्मण जी को लंका की लाइट दिखाई दी। जिन नल और नील ने राम सेतु को बनाया था, उन्हीं नल और नील ने बांधवगढ़ का किला भी बनाया था। किले में भगवान विष्णु के हर अवतार की प्रतिमा है। इस किले में एक मंदिर भी है, जहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी रुके थे। कुछ इतिहासकारों ने इसे 10वीं सदी का बताया। मान्यता यही है कि 10वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। बनवाया श्री राम ने ही था। रीवा के राजकुमार ने इस पर आखिरी बार राज किया था। इन्होंने भी इस किले का जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन इसका वास्ता सीधे सीधे त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। किले के प्रवेश द्वार के पास महाबली हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति है, जो एक पहरी की तरह मुख्य द्वार के सामने खड़ी है। त्रेता काल से कलयुग तक इस किले ने लंबा सफर तय किया है। 1671 तक किले पर बघेल शासन की सेना थी। बाद में इनकी राजधानी रीवा हो गई। फिर किला और आसपास का इलाका खंडर में तब्दील होता चला गया। सिंहासन पर कोई भी बैठा हो, हुकूमत या राजा रामचंद्र जी की ही चली है, कभी कहानियों में तो कभी इन निशानियों में। इस किले में एक और प्राचीन और अद्भुत मूर्ति है, जो विष्णु जी के 52 और 12 अवतार का मिलाजुला रूप है। विष्णु जी का 5वां अवतार वामन अवतार था। जब विष्णु जी के वामन अवतार ने राजा बलि से जब 3 कदम जमीन मांगी थी, तो पहले कदम में उन्होंने देवलोक को नाप लिया और दूसरे कदम में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया, और तीसरा कदम रखने के लिए उन्हें जब जगह नहीं मिली, तब उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखा था, क्योंकि राजा बलि वचनबद्ध थे। गांव वालों का कहना है कि ये किला भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित है। धरती को बचाने वाला बराह अवतार, समुद्र मंथन का कच्छप अवतार, ये भूमि श्री राम की है, यानी भगवान विष्णु के 7वें अवतार की। इस वजह से जितने भी राजा यहाँ आए, वो आस्था के रंग में रंगते चले गए। विष्णु जी का मत्स्य अवतार, यहाँ पर मछली जैसी गंध आती है। इस मंदिर में कुछ पाली भाषा में लिखा हुआ है। इस किले में एक और मंदिर मौजूद है, जो बांधवगढ़ किले के सबसे ऊपर है। इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि बाघ इसकी रक्षा करते हैं और यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा है। लेकिन लोगों की आस्था इस मंदिर के हर एक पत्थर पे बसती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये सिर्फ भगवान श्री राम का, उनके भाई लक्ष्मण जी का, माँ सीता जी का ही मंदिर नहीं है। यहाँ आज भी राजा राम बसते हैं। वो राजा राम जिन्होंने बांधवगढ़ अपने भाई को देते हुए उन्हें बांधवाधीश की उपाधि दी थी। ये मंदिर जंगल की सबसे ऊंची जगह पर है। यहाँ से कई किलोमीटर तक साफ दिखता है। कहते हैं इसी जगह से लक्ष्मण जी लंका पर निगाह रखते थे। बाद के राजाओं ने प्रतीक के तौर पर मंदिर बनवा दिया और श्री राम, माँ सीता के साथ लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित कर दी और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हैं। ये किला नहीं, श्री राम और लक्ष्मण के पवित्र बंधन का प्रतीक है। ये राम कथा का वो छुपा हुआ साक्ष्य है, जिसे किस्से कहानियों में भी जगह नहीं मिली। एक ऐसी कहानी
जिसे लोगों ने मिथक मान लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।